नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब? बहुत लोगों को ये समस्या आ रही है, उससे रिलेटेड आज मैं रेमेडी बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ख़ास तौर पे ये है पैसे से रिलेटेड, कर्ज़े से रिलेटेड। कर्ज़ बहुत ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आपने किसी को कर्ज़ दिया है और वो आपको दे नहीं रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या तो फिर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, बिना वजह के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस घर में हो रहे हैं। ठीक है, बिना वजह ही नुकसान आपके घर में हो रहा है। मतलब आप चाहते हो कि आप बचत करो लेकिन आपके पैसे बचते नहीं हैं। तो आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, बहुत ही अच्छे उपाय बताऊंगी। सात्विक उपाय हैं, टेस्टेड उपाय हैं, सुपर्बली अच्छे से काम करते हैं। विश्वास के साथ इसको कीजिएगा, अपने कर्म सही रखिएगा। जैसे कि मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि अपने कर्म आपको सही रखने हैं। अपशब्द आपको किसी को बोलना नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। स्पेशली जब आप उपाय करते हैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उपाय करते वक्त आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी से बुरा शब्द बोल रहे हो, यहाँ पे उपाय कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो ये बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सात्विक उपाय हैं, कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, विश्वास के साथ कीजिएगा, ज़रूर काम करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सब्र भी रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आपको एवरी संडे ये उपाय करना है। सनसेट जब हो रहा होता है, जब सनसेट हो रहा होता है तो आपको तब सूर्य को जल चढ़ाना है। हम कब चढ़ाते हैं सूर्य को जल? जब सनराइज़ हो रहा होता है। लेकिन आपको संडे को सनसेट के वक्त, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस वक्त आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। भले आपको उस दिन सूर्य नहीं दिखाई दे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आपको सूर्य नहीं दिखाई दे, लेकिन एक अंदाज़ा टाइम पे कि ये सनसेट का टाइम है, उस वक्त आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे। पानी जो है वो आपके किसी भी पौधे में या गमले में गिरना चाहिए, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, या पैरों पे आपके नहीं लगना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, संडे ओनली संडे ये करना है, रोज़ नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि सनसेट को भी हमें देखना भी नहीं होता, क्योंकि वो एक हमारे अंदर डिप्रेशन की फीलिंग देता है। हालांकि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जो सनराइज़ के टाइम पे जब आपको एनर्जी आती है, वही जब सनसेट होता है तो एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है। तो हमें ये मन में मनोकामना करनी है कि जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा, उसी के साथ मेरी प्रॉब्लम्स भी अस्त होती चली जाएगी, मेरी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होती चली जा रही है। ऐसा आपको मन में बोलना है प्रेजेंट टेंस में। दूसरा, आपको उस वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना है। कितनी देर भी आप बोल सकते हैं, जब तक आप जल चढ़ा रहे तब तक भी आप बोल सकते हैं, बाद में भी आप बोल सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी बोल सकते हैं, 2 मिनट के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे आपके मन में आए। काउंटिंग पे आपको ध्यान नहीं देना। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि काउंटिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो मंत्र जाप आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका केवल और केवल काउंटिंग पे होगा। तो काउंटिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ मंत्र पे ध्यान देंगे। और दूसरा कंसंट्रेशन होगा जो प्रेजेंट टेंस में आपको इच्छा बोलनी है। तो जैसे नई बिगिनिंग होती है सनराइज़ के साथ, वैसे ही जब सूर्य अस्त होता है, तो जैसे वो दिन आज ख़त्म हो गया ऐसे होता है ना, तो उस वक्त आपको प्रेजेंट टेंस में ये बोलना है कि अब मेरी जो तकलीफ़ है इस सूर्य अस्त के साथ ख़त्म हो गई। अब कल से मेरे लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं या कोई और प्रॉब्लम्स के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, आपको सिर्फ सूर्य को देखना है, सूर्य को देखना है, और वो आप रोज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं रिपीट कर देती हूँ वापस से कि जब आपको कर्जे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, और वो सिर्फ संडे आप करेंगे। ओके, लेकिन इसके अलावा बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपको डेली 11 दिन तक आपको ये उपाय करना है। उसमें आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ सनसेट को आपको देखना है, और आपको ये बोलना है कि सनसेट के साथ मेरी सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व होती चली जा रही है, अब मेरा रास्ता खुलता चला जा रहा है।
या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सपोज़ आप मान लो कि रिलेशनशिप अच्छा चाहते हो, तो अब जो भी हमारे बीच में नेगेटिविटी है वो इस सूर्य अस्त के साथ ख़त्म हो गई। एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स अब बन चुके हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। इस तरीके से आपको बोलना है। ये आप हर एक चीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, चाहे खुद की पर्सनालिटी के लिए हो, चाहे कोई और आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हो। कोई भी A to Z प्रॉब्लम्स हो, आप 11 दिन तक ये कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, बीच में कभी कभी भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 11 दिन तक आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। उस रेमेडी को आप आगे बढ़ा भी सकते हो, बीच बीच में कभी भी कर सकते हो। और जो संडे वाला बताया वो भी कम से कम 11 संडे तक आप कीजिएगा। भले आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर भी आप 11 संडे तक कीजिएगा। इस बीच में आप दूसरी प्रॉब्लम भी उसमें बोल सकते हो, पैसे से रिलेटेड, या जो मैंने संडे वाला बताया। तो आई होप अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस इतना ही आपको ये करना है, फिर देखिए किस प्रकार से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक आप ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है, यानी कि घंटी है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अगर आप सेहत से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड या और भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को विज़िट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा और एक चैनल है वर्ल्ड ऑफ बिट्टू, जो कि मेरे भांजे का है। उसकी छोटी छोटी नटखट जो हरकतें होती है वो हमने छोटे छोटे क्लिप्स के द्वारा वीडियो में उसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आपको वो भी चैनल पसंद आए तो उसको भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा।